सुधाकर अपनी पत्नी लता के साथ रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। सुधाकर गांव के नामचीन सेठ मिश्रीलाल के यहाँ नौकरी करता था। लता, मैं काम पर जा रहा हूँ। क्या फायदा उस सेठ के पास जाकर, वह आपकी पगार तो बढ़ाता है नहीं। आप उसके यहाँ काम छोड़ क्यों नहीं देते? कैसे छोड़ दूँ लता? कितने सालों से मैं सेठ के यहाँ काम करता आ रहा हूँ। उन्हें मुझ पर बहुत विश्वास है। मैं उनका विश्वास ऐसे तोड़ नहीं सकता। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। सुधाकर घर से सेठ के वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। आ गए सुधाकर? जी सेठ जी, बताइए आज क्या काम करना है? सुधाकर, तुम्हारी सही बात मुझे अच्छी लगती है। आते ही काम पर लग जाते हो। आज अनाज की बोरियां खेत से आई है, वह सारी कमरे में रख दो। जी सेठ जी, अभी रख देता हूँ। शाम का समय था। सुधाकर काम खत्म करके घर लौट रहा था। अरे भाई सुधाकर, कैसे हो भाई? बस बढ़िया हूँ। तुम कैसे हो? बहुत दिनों बाद दिखे हो। हाँ, इतने दिन कुछ काम से बाहर गया था, आज ही लौटा हूँ। तुम कहाँ से आ रहे हो भाई? मैं मिश्रीलाल सेठ के वहाँ से आ रहा। अरे, वो तो बहुत अमीर सेठ है, वहाँ पर नौकरी करते हो, तुम्हारे तो मज़े है भाई। हाँ, बस घर का गुजारा हो जाता है। ठीक है श्याम, मैं अब चलता हूँ। ऐसा क्या? सुधाकर वहाँ से निकल पड़ा। आइए बैठिए, खाना तैयार है। लाओ जल्दी। आज तो बहुत थक गया हूँ लता, जल्दी लाओ खाना। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, घर लौटते वक्त शाम मिला था। पता नहीं वो बार बार मिश्रीलाल सेठ के बारे में पूछ रहा था। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। इतने सालों से मैं वहाँ काम करने जा रहा हूँ, पर कभी शाम ने ऐसे मुझसे नहीं पूछा। छोड़िए इन सब बातों को, ऐसे ही पूछ लिया होगा। अगले दिन अरे सुधाकर, सेठ मिश्रीलाल के यहाँ चोरी हो गई है, तुम्हें पता भी है क्या? सारी कीमती चीजें और पैसे गायब हो गए हैं। इतने में पुलिस की गाड़ी सुधाकर के घर आ जाती है। सुधाकर कौन है? इंस्पेक्टर साहब, मैं हूँ सुधाकर। क्या हुआ? सुधाकर और उसकी पत्नी लता कुछ समझते उतनी देर में पुलिस सुधाकर को पकड़कर ले जाती है। लता बहुत चिंतित बैठी हुई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। कल रात शाम सेठ के बारे में पूछ रहा था। यह काम उसका तो नहीं। लता शाम के घर के बाहर पहुंच जाती है और खिड़की से देखती है कि शाम और उसकी पत्नी बहुत सारे पैसे और जौहरात देखकर हंस रहे थे। हा 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 हा, बेचारे सुधाकर को फंसा दिया, पुलिस उसे पकड़कर ले गई, मैं तो बच गया। लता सारी बातें सुन लेती है और तुरंत पुलिस को बुला लेती है। पुलिस और मिश्रीलाल भी वहां पर पहुंच जाते हैं और शाम को रंगे हाथ पुलिस पकड़ लेती है। पुलिस सुधाकर को अब छोड़ देती है। माफ करना सुधाकर, मैंने तुम्हें चोर समझ लिया। मुझसे गलती हो गई, माफ कर देना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम जैसे नेक और ईमानदार आदमी पर मैंने शक किया। कोई बात नहीं सेठ जी, परंतु आज अगर मेरी पत्नी ने चतुरता न दिखाई होती तो मैं जेल के अंदर ही होता। अब चलो, जो भी हुआ, तो उसने मुझे बचा लिया। और सेठ जी, आप भी ऐसे शक मत कीजिएगा। कितने सालों से मैं आपके यहाँ काम कर रहा हूँ। सुधाकर,
चोर के पकड़े जाने पर इस खुशी में मैं तुम्हारी पगार बढ़ा देता हूँ। धन्यवाद सेठ जी, आप बहुत ही अच्छे हैं। पर सेठ जी, मेरी पगार बढ़ाने के साथ साथ उस शाम को भी माफ़ कर दीजिएगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। हमें तो खाली माफ़ करना है सबको। सच में तुम बहुत ही नेक और महान इंसान हो। मैं कैसे तुम्हारी तारीफ करूं। तारीफ वारीफ कुछ नहीं, लता के लिए कुछ गहने वहने दे, वो तो दे सकते हो आप। कहने तो चलो ठीक है, अगर हो सके तो मैं तुम्हें दे दूंगा कहने। तुम भी वही अच्छा मजाक कर लेते हो। जी सेठ जी, आपने सही बात पकड़ लिया मुझे, मैं मजाक कर रहा था। मुझे कोई गहने नहीं चाहिए। अगर कुछ पैसे हो तो गरीबों में दान कर देंगे और उनका भला हो जाएगा, बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे।